ॐ श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया है भगवान। मंत्र नंबर 9 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है, यावत वित्तो उपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम को अपी न पृच्छति गए है। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि भाई मनुष्य जब तक धन कमा कर लाने में समर्थ होता है तब तक उसका परिवार कुटुंब उसके अधीन रहता है, प्रीति रखता है, और पीछे जब वो निर्बल हो जाता है, इनकी धन कमाने में असमर्थ होता है, तब वो घर में कोई बात भी नहीं पूछता। इसलिए गोविंद का भजन कर। तो अब यहाँ पे जो है स्वामी जी एक प्रेमी लाल हैं, उनका दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रेमी नाम का एक वैश्य था, उसके 4 पुत्र थे और 3 लड़कियां थीं। वैश्य सामान्य स्थिति का मनुष्य था। एक छोटी सी दुकान में अपना निर्वाह करता था। प्रारब्धवश उसका धंधा चेता और छोटी दुकान के बदले बड़ा गोदाम हो गया। आड़त का काम खूब चलने लगा। प्रदेश में भी 2 दुकानें खोली गई। थोड़े ही दिनों में वह जो है लक्षाधिपति यानी कि लखपति हो गया, लक्ष्य अधिपति हो गया। जैसे जैसे पैसे में वह बढ़ता गया, तैसे तैसे कुटुंब में भी बढ़ता गया। कुटुंबियों में उसकी पूर्ण आसक्ति थी। व्यावहारिक शब्दों में कहा जाए तो वह कुटुंब वत्सल था। लड़के सब छोटे थे, उनको वह लाड लड़ाता था। जो कुछ वह मांगते थे, यहाँ तक कि उनकी किसी प्रकार की मांगनी क्यों ना हो, उनको पूरा करने में चूकता ना था। कि वो जो भी मांगते थे वो उस वाली डिमांड को उनकी पूरा कर देते थे, चूकते नहीं थे। इसलिए सब बाल बच्चे प्रसन्न रहते थे, स्त्री भी प्रसन्न रहती थी। भाई भतीजे आदि कन्या कुटुंबियों को भी वह धन से पदार्थों से भी वह प्रसन्न रखता था, इसलिए उसको सब प्यार करते थे। कुल का दीपक समझते थे। ज्वार बाजरे के समान लक्ष्मी का हाल है, आती है तो सब तरफ चलो आती है, चारों तरफ से आती है। जब आती है, स्वामी जी बता रहे हैं, और जाने लगती है तो भी जाने में भी देर नहीं होती, चारों तरफ से खींच कर चली जाती है। प्रेमी लाल का सितारा थोड़े वर्ष चमक कर मंद होकर लुप्त होने की तैयारी में था। लड़के इस समय बड़े हो गए थे, परंतु अभी तक कुछ कमाई नहीं करते थे, क्योंकि अत्यंत लाड में रहने से पढ़े लिखे न थे, सद्गुण और विवेक भी नहीं था। प्रेमी लाल के धंधे में टोटे पर टोटा होने लगा। पुत्राधिक की मांग घटी नहीं, उल्टी बढ़ती गई। प्रेमी लाल जो है हीन दशा में भी उनको नाखुश करना नहीं चाहता था, उधार लाकर देता रहा। थोड़े दिनों में लोगों का कर्जा बढ़ गया, दुकान गोदाम सब टूट गए। स्त्री ने जो कुछ लेकर जमा किया था दाब बैठी, मकान जागीर जो कुछ खरीदी थी, सब कर्ज जो है वालों ने ले ली। प्रेमीलाल धंधे से रहित हुआ। कुटुंब को नित्य खाने को तो चाहिए ही, वह ना होने से घर में रोज झगड़ा होने लगा। जो स्त्री प्रेमीलाल को बहुत प्रेम करती थी, अब वह ही दहकते हुए अंगारे के समान जलाती थी, कटु वचन सुनाती थी। पुत्र भी प्रेम से नहीं बोलते थे, जो कहता सो ला ला ही कहता था।
प्रेमीलाल धंधे के लिए बहुत प्रयत्न करता था, परंतु धंधा नहीं लगता था। अच्छी हालत में जो कुटुंबी उसके पास से धन माल ले जाते और अपना काम निकालते थे, अब वे ही लक्ष्मी देवी की अकृपा देखकर उठ गए। प्रेमीलाल उनसे मिलने जाता तो वे लोग मुंह छुपा लेते थे। कोई प्रेम से ना बोलता। प्रेमीलाल को देखते ही समझ जाता कि कुछ मांगने आया है। अंत में सब प्रकार से दुखी होकर उसने किसी के यहाँ नौकरी करने का निश्चय किया। धन के त्रास और कुटुंबियों के त्रास से उसकी बुद्धि विचलित हो रही थी। शरीर से आसक्त हो गया था और बुढ़ापे के द्वार में घुस चुका था। धनाढ़ अवस्था में उसका शरीर अत्यंत सुकुमार हो गया था। भला नौकरी क्या कर सकता था। दुख पड़ने से इंद्रियां शिथिल हो गई थी, आंखों से कम दिखने लगा था। उसकी सूरत देखते ही नौकरी रखने वाला नौकर रखने से मना कर देता था। बेचारे ने साल भर दुख से काटा। अब कुटुंब का क्या होगा, मेरा जीवन कैसे बीतेगा, ऐसी चिंता से कुछ सूझता न था। सब प्रकार से तिरस्कार होने पर भी कुटुंबियों की तरफ का प्रेम निवृत्त नहीं होता था। शरीर की शक्ति घट गई थी। खाट पर पड़े रहने के सिवाय उससे और कुछ नहीं होता था। अब सब अंग अशक्त हो गए थे। तब चिंता और कुटुंब का त्रास प्रबल हो गया था। दांतों से खाया नहीं जाए, नहीं घर वाले तिरस्कार सहित बासी कूटी रोटी के टुकड़े खाने को दे। बेचारा सिर पीठे रोवे, परंतु निर्दयी कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि को दया ना आवे। पड़ोस वाले जब स्त्री से कहें कि बूढ़े को दुख ना दो, तब जवाब देने में निपुण स्त्री उत्तर देती, मैं कहाँ से खिलाऊं, साल भर तो बैठे बैठे खिलाते हो गया, कुछ लाया हो तो बतावे, खटिया तोड़ता रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या अपना मांस काट काट कर खिलाऊं, हमारे घर की बात हम ही जानते हैं, तुम क्या जानो। नहाए न धोवे मैला रहता है, खों खों क्या करता है, हम अपनी सार संभाल कहाँ तक करें। जरा सी बात पर बकने लगता है। वह तो चाहता है कि घर में बैठा देवता के समान पूजा जाऊं। कुछ घर में धरा होए या लाता होए तो खिलावें। बच्चे छोटे हैं, अभी काम धंधे में लगे नहीं हैं, मेरे पास जो था सो सब खिला चुकी हूँ। ऐसे वचन सुनकर पास पड़ोसी जो थे वो चुप हो जाते थे। तो एक दिन जो है वो प्रेमीलाल जी को बुखार आया। खाट पर पड़ा पड़ा चिल्लाने लगा। स्त्री और लड़कों में से कोई पास ना आया। बेचारा पानी मांगते मांगते थक गया। किसी ने पानी ना पिलाया। जो कै पर कै हुई, उनकी उल्टी पर उल्टी हुई, उठने की शक्ति नहीं रही। खाट पर बैठे बैठे नीचे कै कर दी। थोड़ी देर में दस्त आने लगे। उठकर जाना चाहे मगर जाया न जाए। जाने लगा, खाट से नीचे गिर गया। वहाँ ही टट्टी हो गई। बेहोश होकर गिरा तो भी किसी ने खबर ना ली। सिर में चोट आ गई। थोड़ी देर बाद होश आया, तब पन्ना पन्ना करके बड़े लड़के को पुकारने लगा। तो भगवान इससे आगे का जो ये दृष्टांत है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।